महाराज श्री दंडवत। हम सब अधम जो आप सब गुरुजनों को देख करके श्रद्धा हुई है और भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो हम सब नए जो साधक है जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं उनको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए महाराज श्री? मना शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। मना शक्ति का मतलब हुआ इच्छा शक्ति जी। ज्ञान शक्ति से मतलब विवेक, बुद्धि। क्रिया शक्ति से मतलब प्राण से, प्राण से। तीन चीजें हैं मुख्य रूप से। इसमें ब्रह्म से पुरुष प्रकट हुआ, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महतत्व आया, महतत्व से तीन गुण आए, महतत्व से अहंकार आया, अहंकार से तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से शरीर का निर्माण हुआ, विषय का प्रसार। महाश्री ये जो महतत्व से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार, तो ये त्रिविध अहंकार है ना? माने तीन गुण। हाँ, तो यही त्रिविध अहंकार ही तो सतरजतम कहलाते हैं, राजस तामस। अहंकार से ही, अहंकार से प्रकट हुआ, त्रिगुण भी प्रकट हुए। जी जी। अहंकार से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से तमोगुण से शरीर का निर्माण हुआ, विषय का प्रसार हुआ। जी। तमोगुण से, रजोगुण से इंद्रियों का, और सत्वगुण से मन। जैसे इंद्रियां, जी स्त्री की तीन गतियां हैं, जी। उनको बोलने की सुनना नहीं महाराज, बिल्कुल तीन गतियां हैं। तीन गति में मनुष्य वृत्ति, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति। जब हम ईश्वर की तरफ जाते हैं, जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो ये तीनों वृत्तियां भगवान बहुत मार्ग में बाधक, साधक को जाने को। कब? जब हमारा मन को क्या चाहिए? सत्वगुण वृत्ति। जी। इंद्रियों का निर्माण किससे हुआ? तमोगुण से, रजोगुण से हुआ। जी जी। आप विषय का निर्माण किससे हुआ है? तमोगुण से, शरीर का, जी, है ना। मन का भोजन क्या चाहिए? सत्वगुण चाहिए। जी। तो हम लोगों को खान पान में ध्यान रखना है। खान पान में हमको क्या करना है, कब उठना है, ठीक है। इसमें बाधक जो आ रहा है, मन आ रहा है। मन के अनुसार हमको चलना नहीं है। मन की बात कहाँ मानना, कहाँ नहीं मानना, इसको जानना। बिना मन से मुक्ति होनी नहीं है। जब तक मन उस परमात्मा से जुड़ेगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। जुड़ेगा कैसा? तो उसको महापुरुष से बताते हैं कि जो हमारी मना शक्ति है, जी। शरीर इंद्रियों से जुड़ेगा, इंद्रियां मन से जुड़ेगी, या मन बुद्धि विवेक से जुड़ेगा। उसमें आया है कि भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास गुरुकुलम याभ्या बिना पश्यन्ति सिद्ध्या स्वतंत्र मिश्रम। भवानी, भवानी का मतलब दिव्य बाणी से। भवानी होता मन। मन जब तक मन में दिव्यता नहीं आएगी, मन में दिव्यता जब तक नहीं आएगी, जब तक भवानी के मार्ग में प्रसन्न नहीं हो सकते। भवानी का मतलब यहाँ पराशक्ति से है। जब तक जीव को पराशक्ति में प्रवेश नहीं होगा, तब तक उसको मोक्ष नहीं होगा। होगा कब? जो हमारा मन श्रद्धा से जुड़ जाएगा। भवानी शंकरों वंदे, भवानी तो मतलब पार्वती से भी है। तो पार्वती की सिद्धि कब प्राप्त होगी? जो हमारा मन दिव्य बनेगा। दिव्य कब बनेगा? जब हमारा मन श्रद्धा से जुड़ेगा। भवानी शंकरों वंदे, श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा किसको बोलते हैं? श्रद्धा है जो बुद्धि सत्य को धारण करेगी। जो बुद्धि सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है। जो बुद्धि सत्य को धारण करे, और वह जब मन हमारा बुद्धि श्रद्धा रूपी बुद्धि से जुड़ जाएगा, मन श्रद्धा रूपी बुद्धि से जुड़ेगा, सत्य से जुड़ जाएगा, तब क्या प्रकट होगा? आस्था विश्वास प्रकट होगा। और जब विश्वास प्रकट हो जाएगा तो हृदय में स्थित जो परमात्मा है, इनके बिना, श्रद्धा विश्वास के बिना और हृदय में जो स्थित परमात्मा है, उसका दर्शन नहीं हो सकता, उसको हम देख नहीं सकते। बस जी जी महाराज। बोलना तो बोलो महाराज, इतना आगे फिर दूसरा करेगा। हाँ, पूरा प्रश्न का उत्तर मिलवा ही था जी। थोड़ा विस्तार से, मतलब पहुँचने का विस्तार से मार्ग। श्रद्धा विश्वास, हम जब तक अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे,
हम शब्द है ही नहीं। अभी प्रेम की परिभाषा, प्रेम माने होता है टू से मतलब टू। प्रेम परा शब्द बना हुआ पा ए रा अम्मा। पा से मतलब यहाँ है भुक्ता से, अगर पा शब्द से मतलब भुक्ता से है। ए शब्द जो आया, हाँ माने भुक्ता कौन है? जीव बन जाता है, माने भुक्ता कौन है? परमात्मा है जी। लेकिन यहाँ का पा जो शब्द आया है उस परमात्मा के लिए माने किया गया कि भुक्ता परमात्मा है, क्योंकि सर्वे सर्व जब परमात्मा है, जब मूल में जब वो है, तो जीव भुक्ता कहाँ से बन गया है? फिर जो रकार आया हुआ है वो राम की तरफ से लेकर भी करता है। रकार का मतलब होता है जो संभ्रमे, सब में जो रमण करता है, जो सबका आधार है, जो सर्वे सर्वा, जो सबका सर्व का भुक्ता है। वो परमात्मा ने ये जो देह का निर्माण किया है, देह यात्रा, आत्म यात्रा जो किया था, अनंतन ब्रह्मांड में आया देखने के लिए। इस देह में हम प्रवेश करके इस संसार को अब देखूंगा अपने आप को, क्योंकि ये जो संसार दिख रहा है ये पूरा एक तरह से ब्रह्म का ही स्वरूप परमात्मा है। जड़ चेतन जगीम में सकल राम में ज्ञान। स्वामी शब्द में देखिए, जब सरकार ही बोले श्री राम में शब्द ज्ञानी करहूँ प्रणाम रोटी पानी, है ना जी जी। तो जो जगत दिख रहा है किसका स्वरूप है? ब्रह्म का स्वरूप। तो जब ये ब्रह्म का स्वरूप जगत है तो सारे जितने जीव है जिनके हुए ब्रह्म रूप में हुए। वो तो राम जी सब कुछ, राम ही ब्रह्म के रूप में। भुक्ता कौन हुआ? भुक्ता में वही हुआ, वही इन आंखों से देखता भी है, वही इन कान से सुनता भी है, वही इन मुख से बोलता भी है। अस्वस्थ का सब कुछ वही है, निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है, सहकारी कारण भी वही है, सब कुछ माने जो करता कराता भी वही है। ये कुछ ही नहीं है। ऐसा जीव को बोध हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सर्वे सर्व वही परमात्मा है, तो बस समर्पण हुआ। इतना जहाँ समर्पण हुआ तो बात सब खत्म हो गई, तब सब वही जना बोध हो जाएगी, सब कुछ परमात्मा है। तो बस यही प्रेम है। और जहाँ हमारी दृष्टि हमारी से जुड़ गई, क्योंकि हम पहले एक थे, लीला की जब इच्छा हुई परमात्मा की, जब लीला की इच्छा एक से अनेक हुआ। कैसे हुआ? एक से अनेक हुआ। अब हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, ऊपर से नीचे आ गए, अब हम कल नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अनेक से एक की तरफ जाना है, एक से अनेक की तरफ हमारा ज्ञान हुआ, अब अनेक से एक की तरफ भक्ति हुई। अब हम भक्ति मारे से हमारे तक पहुँच सकते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ, समझ में इतना है जी जी।